हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर हम कई तरह के आज अपडेट्स डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर जेके एसएसबी की बात करेंगे, की तरफ से जो जॉब अपडेट आया है वो डिस्कस करेंगे। जेके एसएसबी क्लास 4 में नए अमेंडमेंट करे गए हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। अमेंडमेंट तब करे गए हैं जब आपका रिजल्ट आ चुका है, डीवी का टाइम चल रहा है। तो ये अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे क्या है। और प्राइवेट सेक्रेटरी जो थे चेयरमैन के साथ उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है यहाँ पर। और जेके एसएसबी क्लास 4 का केस की बात करें, वहाँ पे सीनियर एडवोकेट ने क्या कहा वहाँ पे आर्गूमेंट के टाइम पे, वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ क्या जम्मू कश्मीर में वाकई में जल्दी स्टार्ट होने जा रही हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। सबसे पहले चलो हम यही बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो जेके एसएसबी क्लास 4 का केस चल रहा था, वहाँ पे सीनियर एडवोकेट अल्ताफ़ हक्कानी का क्या कहना है। जब आर्गूमेंट चल रही थी तो उन्होंने कहा था यहाँ पे सिंपली यही कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपने रखी है मैट्रिक और मैक्सिमम 10+2 करी गई है, तो ये सही नहीं है। ये गलत क्वालिफिकेशन आपने जो इसका जो मतलब निकाला जा रहा है वो गलत निकाला जा रहा है। इसका मतलब ऐसा मतलब इसका नहीं रहता है। इसका मतलब यही है कि अगर आपकी हायर क्वालिफिकेशन है, आप मार्क्स वहाँ पे उनसे नहीं बोल सकते कि हमें इसके एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे, वो आप यहाँ पे क्लेम वगैरह नहीं कर सकते। ये आर्गूमेंट्स के टाइम पे सीनियर एडवोकेट अल्ताफ़ हक्कानी द्वारा कहा गया था। तो उन्होंने कहा गया था अगर हम पहले वाली एप्लीकेशन से इस तरह के उसको भी देखा जाए तो वहाँ पर भी सिंपली यही कहा गया था कि आप हायर क्वालिफिकेशन का मार्क्स वगैरह आप वो नहीं कर सकते कि मुझे ज़्यादा मार्क्स वगैरह चाहिए, उस तरह का नहीं रहने वाला है। जो भी बच्चे यहाँ पर गए हैं वो मिनिमम 10th पास करके गए हैं, मैक्सिमम 10+2 भी उन्होंने किया, उसके बाद हायर क्वालिफिकेशन किया। तो जो क्राइटेरिया था मिनिमम 10th मैक्सिमम 10+2 वो उन्होंने अचीव किया हुआ, तो वो यहाँ पर एलिजिबल है। इस तरह की बातों यहाँ पे कहना था आर्गूमेंट्स के टाइम पे, यहाँ पे ये सब बातें करी गई थी। आगे चलते हैं सेकंड अपडेट की यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पे एकेडमिक सेशंस की बात करें, आपको पता होगा कल यूजीसी की तरफ से गाइडलाइंस आई थी जहाँ पे कहा गया था कि जो फ्रेश बैच रहने वाले, जो 12th के बाद बच्चे पहली बार कॉलेज जाने वाले हैं, उनके जो रिजल्ट आपने 31 जुलाई से पहले डिक्लेयर करने हैं और सितंबर से पहले एंडिंग सितंबर से पहले एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट करना है और 1 अक्टूबर से वो क्लासेस स्टार्ट कर देनी है। और साथ में ये भी कहा गया था गाइडलाइंस में कि जो भी प्रेजेंट में जो फाइनल सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, फाइनल सेमेस्टर वालों की बात करें, एंड टर्म की बात करें, उनके एग्ज़ाम अपने 31 अगस्त से पहले कंप्लीट करने हैं। अब वो जो एग्ज़ाम है चाहे आप ऑफलाइन लो चाहे ऑनलाइन लो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ पे क्लियरली यूजीसी ने कह दिया कि अगर आपको लगता है कि ऑफलाइन ठीक रहेगा तो आप ऑफलाइन भी ले सकते हो, अगर आपको लगता है ऑनलाइन ठीक है आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। अब ये यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर है कि वो किस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि कई सारे स्टेट यूटी की बात करें, वहाँ पे कॉलेजेस स्कूल 10+2 लेवल की या कॉलेजेस की बात करें, यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, वो 3 से 4 स्टेट यूटी ऐसे जहाँ पे अभी तक ओपन हो चुके हैं और 2 से 3 स्टेट ऐसे जहाँ पे गाइडलाइंस आ गई कि 26-27 जुलाई से वहाँ पे भी स्टार्ट हो जाएगा। तो हो सकता है कि जेएंडके में जिस तरह के केस वगैरह कम चलें तो हो सकता है आपके एग्जाम भी जो ऑफलाइन मोड पर आ जाएंगे। लेकिन ऑफलाइन मोड पर तो बच्चों ने प्रोटेस्ट वगैरह करना था, तो मुझे पता है। बट ये है कि हो सकता है कि कॉलेजेस वगैरह जो 1 तारीख से हो सकता है यहाँ पे चांसेस वगैरह के स्टार्ट हो जाएंगी। और यहाँ पे कहा गया जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी जो असेसमेंट रहने वाली है वो इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे रहेगी और प्रीवियस सेमेस्टर के रिजल्ट के बेसिस पे उनका रिजल्ट वगैरह निकाला जाएगा। ये सब बातें यहाँ पर करी गई थी। आगे चलते हैं बाकी अपडेट्स की तरफ बढ़ते, उससे पहले आपको बताना चाहूँगा जेकेपी एसआई सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन हम स्टार्ट कर चुके थे। 3 लेक्चर आपके सामने अभी तक अपलोड हो चुके हैं, जिसमें पहला लेक्चर इंडियन हिस्ट्री का ये वाला था, एक दूसरा लेक्चर भी था और एक तीसरा लेक्चर हमने कल भी अपलोड करा है। मुझे उम्मीद है आपने वीडियोज़ देखे होंगे और वीडियो शेयर भी कर रहे होंगे। अब हम चलते हैं बाकी अपडेट की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं जेके एसएसबी क्लास 4 की जो अमेंडमेंट करी गई है, वो अमेंडमेंट क्या करी गई है। सबसे पहले तो ये कहा गया है कि जहाँ पर भी ब्रदर लिखा हो तो आपका नोटिफिकेशन वगैरह था वहाँ पे उसकी जगह का वर्ड सब्स्टिट्यूट करना, आपको स्पाउस या फिर ब्रदर ये दोनों वर्ड्स वहाँ पे ऐड करने। और उसके साथ में कहा गया जहाँ पे आपको कहा था ना कि सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट एसडीएम का साइन वगैरह करने थे, तो वहाँ पे कहा गया कि सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट की तरह क्या वर्ड्स आपको वहाँ पे यूज़ करने। एन ऑफिसर होल्डिंग द पोस्ट ऑफ सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट और असिस्टेंट कमिश्नर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, यानी कि अगर एसडीएम नहीं है आपके वहाँ पे एरिया में तो एसडीएम भी चलेंगे या असिस्टेंट कमिश्नर भी चलेंगे, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भी चलेंगे। यानी कि इन दोनों में से किसी को भी आप साइन करवा सकते हो जब आप डॉक्यूमेंट के लिए जा रहे हो। क्योंकि बच्चों के डाउट आते कंटिन्यूसली कि एसडीएम नहीं तो क्या करा जाएगा, एसडीएम नहीं तो क्या करा जाएगा। यहाँ पे अमेंडमेंट लाया गया है और अमेंडमेंट के बाद यहाँ पे क्लियरली मेंशन करा गया कि एसडीएम की जगह आपको यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर से भी आप साइन करवा सकते हो, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर से भी साइन करवा सकते हो। ऑफिशियली अपडेट यहाँ पर दे दिया है। और ऐसा नहीं होना चाहिए था कि मतलब जैसे जिस तरह के अभी कुछ दिन पहले वो क्लैरिफिकेशन दी गई थी जेके एसएसबी के द्वारा कि जो वीडियोज़ वाली कैटेगरी की बात करें, पीएचई की बात करें, ये सभी जो है वो एग्ज़ाम से पहले होना चाहिए था। ये रिज़ल्ट भी आ चुका है, उसके बाद ये अपडेट आ रहे हैं इस तरह के, तो ये थोड़ा सा सही नहीं रहता है। ये बच्चों के मन में भी डाउट रहता है। कई सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने स्टार्टिंग में अनएम्प्लॉयमेंट में टिक वगैरह नहीं करा होगा। छोटी वाली बात अभी नहीं करते हैं, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अब। और यहाँ पर जेडी की तरफ से एक नया अपडेट निकल कर आया था जहाँ पे कहा था सस्पेंशन ऑफ मिस्टर गिदारी लाल, जो कि प्राइवेट सेक्रेटरी थे चेयरमैन के साथ जेके एसएसबी के, उन्हें फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। ये आपके सामने नोटिफिकेशन है जहाँ पे ये कहा गया है। और
यहाँ पे कहा गया जब तक वो सस्पेंड रह रहे हैं द ऑफिसर शैल रिमेन अटैच्ड इन द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, वो तब तक रहने वाला। तो ये था अपडेट एक सस्पेंशन वाला। आगे चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की, अब हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर JKSSB की तरफ से रिक्रूटमेंट की जा रही है। एडवर्टीजमेंट नंबर 4 यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर बात करें क्या रहने वाला है, आप सभी को पता होगा इसके बारे में। एनिमल शिप हस्बेंड्री फिशरीज डिपार्टमेंट की बात करें, इनकी तरफ से 329 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हो 4 अगस्त से 4 अगस्त तक एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट डेट अप्लाई करने की 6 सितंबर यहाँ पर रहने वाली है। इतना आपको क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, टोटल वैकेंसीज यहाँ पे 329, इतना भी आपको समझ आ गया। अब यहाँ पर आगे और क्या डिटेल्स हैं वो डिस्कस कर। डोमिसाइल होना चाहिए, एज लिमिट 40 ईयर्स तक रखी गई है यहाँ पर। आगे चल लेते हैं और डिटेल्स यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या रहने वाला है। अब यहाँ पर देखो कुछ बच्चों को डाउट वगैरह आ रहे थे, वो भी मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले ये कुछ रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है। एप्लीकेशन फ़ीस हमेशा की तरह 350 रुपीज़ यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपको बाद में बता दिया जाएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपका MCQ टाइप रहने वाला है। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रहने वाली है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबके रहने वाले हैं। सिलेबस हमेशा की तरह आपको बाद में बताया जाएगा। उसके बाद और डिटेल्स देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहने वाली हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, बताया गया क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी हैं यहाँ पर। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए जब DV के लिए आपको जाना होगा। उसके बाद और यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पे और इम्पोर्टेंट डिटेल्स क्या है। यहाँ पे ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस दी गई है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर ये भी बताया गया अगर आप अप्लाई करना चाहते हो ऑनलाइन तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। ये ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका पूरी तरह से बताया गया SSB JK की तरफ से। और हम ऑलरेडी एक वीडियो बना भी चुके हैं जहाँ पर आपको बताया गया JKSSB का फॉर्म ऑनलाइन भरना हो तो किस तरह से भरा जाता है, तो वो वीडियो भी जाके ज़रूर देख लेना। आगे देख लेते हैं और डिटेल्स यहाँ पे। अब आते हैं पे क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ डिटेल सामने आती हैं। देखो सबसे पहले जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे इस डिपार्टमेंट की बात करें, यहाँ पे पे स्केल आपके पे लेवल आपके सामने रह रहे हैं। यहाँ पे 25,500 से सैलरी स्टार्ट हो रही है। जूनियर असिस्टेंट की बात करें, डिवीजन जम्मू की बात करते हैं, यहाँ पे टोटल 4 वैकेंसीज निकाली गई। ग्रेजुएट हो अगर आप तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, स्किल टेस्ट भी रहने वाला है। फिर आगे देख लेते हैं यहाँ पर और की बात करें, जैसे वेटनरी फार्मासिस्ट की बात करें, अगर 10th पास हो और 10th पास जब थे 10th में आपका साइंस सब्जेक्ट था आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि 10th पास ही अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे 12th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ कंडीशन नहीं रखी गई है। तो यहाँ पे 10th पास वाले कम से कम 10th पास होनी चाहिए तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। मैट्रिक विद साइंस रखा गया है। यहाँ पे भी 10th पास है साइंस। अब देखो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज भी वैकेंसीज आ रही है, ठीक है। ये पूरी डिवीजन की थी, अब डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आपके सामने वैकेंसी आ रही हैं। फिर मैट्रिक विद साइंस यहाँ पर अगर ग्रेजुएट हो तो अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे पूरा इसी नोटिफिकेशन में जाते जाओगे, आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगा इस नोटिफिकेशन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके देख लेना। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज भी वैकेंसीज हैं तकरीबन, मतलब जिसमें 10th पास किया साइंस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जो ग्रेजुएट है जिसकी अच्छी टाइपिंग स्पीड है वो भी अप्लाई कर सकता है। ग्रेजुएट्स के लिए भी वैकेंसीज हैं, 10th वालों के लिए भी वैकेंसीज यहाँ पर हैं। फिर कुछ वैकेंसीज ITI वालों के लिए आपको दिख रही होगी यहाँ पे, कुछ BSc वालों के लिए यहाँ पे वैकेंसीज हैं। देखो मैट्रिक पास ग्रेजुएट आपको दिख रहा होगा। BLLB लाइब्रेरी वालों के लिए यहाँ पे वैकेंसीज हैं। फिर ग्रेजुएट आ गया, फिर मैट्रिक वगैरह आ गया। फिर इस तरह की वैकेंसीज आपको कई तरह के डिवीजन डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आपको देखने को मिल रही होंगी यहाँ पर। ग्रेजुएट, मैट्रिक, ग्रेजुएट इस तरह की वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। फिर ये MSc फिशरीज़ वगैरह में किए तो भी अप्लाई कर सकते हो, BSc किए तो भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये भी वैकेंसीज आपके सामने हैं। बाकी उसके बाद फिर से वही चलता रहेगा, ग्रेजुएट हो, मैट्रिक पास हो, ग्रेजुएट हो, मैट्रिक पास हो तो अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं कि 12th पास वाले अप्लाई कर सकते, 12th पास वाले इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैट्रिक वगैरह मांगी गई है। और मैट्रिक वाले एग्जाम में बात करें तो सिलेक्शन आपकी सिर्फ एग्जामिनेशन के बेस पर रहने वाली है। सिलेबस वगैरह क्या रहने वाले वो अभी तक आया नहीं है, जैसे हम आएगा हम आपसे डिस्कशन वगैरह कर लेंगे उसकी। तो यहाँ पे ये था ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने। तो जो भी ये इसमें कुछ सर्टिफिकेट्स भी बताए गए हैं, अगर आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह अगर बनाने तो किस फॉर्मेट में बनाने हैं, तो ये उस तरह की बातें यहाँ पर बताई गई हैं। बाकी इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। वीडियो को शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो वो भी ज़रूर कर लेना। थैंक यू, जय हिंद।